हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एनएडीएन एक्सप्लेन्स पे। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो कि मैं आज केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, जो चैप्टर है 3 केमिस्ट्री का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका आज लेक्चर फर्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बच्चों इस वीडियो में, आज ये आसान लेक्चर होने वाला है, बेसिक लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल का, कि वो जो आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखते हैं बुक में, उसका जन्म कैसे हुआ। वो ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से कोई आके बना दिया, ऐसा नहीं हुआ। पीछे भी बहुत सारा साइंटिस्ट सबका क्या है, कंट्रीब्यूशन है। धीरे धीरे स्टेप वाइज क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो उस तरह से वो पीरियोडिक टेबल बना है। तो हम लोग उसी का हिस्ट्री आज देखेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट क्या होता है, क्योंकि वो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या है, एलिमेंट को अरेंज किया गया है, एलिमेंट को ग्रुप और पीरियड में अरेंज किया गया है, जिसके कारण हम लोग का क्या होता है, तो पढ़ने में आसानी होती है। पीरियोडिक टेबल एलिमेंट को याद करने में आसानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं एलिमेंट क्या होता है। और अगर इससे पहले मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुका हूं, मैं पूरा वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले जानते हैं एलिमेंट क्या होता है। पहले क्या जानते हैं, एलिमेंट क्या होता है। वैसे आपको पता होगा एलिमेंट के बारे में, वैसे आपको पता भी होगा, मैंने बेसिक में डिस्कस भी किया था एलिमेंट के बारे में। अगर आप ये बेसिक नहीं जानते हैं, बेसिक एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल हो क्या होता है, तो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिक लेक्चर में भी बताया था। आप टाइप कीजिए यूट्यूब पे एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक एनएडीएन एक्सप्लेन्स, आपको मिल जाएगा। नहीं तो एलिमेंट के बारे में हम लोग शुरू में जान रहे थे, आपको ऐसे पता ही होगा, फिर भी हम लोग डिफिनीशन में एक बार लिख देता हूँ। एलिमेंट होता है प्योर सबस्टांस होता है, इट इज अ प्योर सबस्टांस एलिमेंट क्या होता है, प्योर सबस्टांस होता है, जो कि एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो कि एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना होता है। एलिमेंट क्या होता है, प्योर सबस्टांस होता है, जो कि एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना होता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यहाँ पर एक मैंने कंटेनर ले लिया, एक छोटा सा कंटेनर है, जिसमें मैंने नाइट्रोजन गैस भर दिया। क्या भर दिया, इसमें क्या भरा हुआ है, N2 गैस। इसमें क्या भरा हुआ है, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है। तो इसमें अगर नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है तो सिर्फ इसमें नाइट्रोजन का ही एटम प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट नहीं होगा, क्लोरीन का एटम प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो एलिमेंट होता है प्योर सबस्टांस होता है, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। सभी एटम को हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पर, तो सब नाइट्रोजन का ही एटम प्रेजेंट होगा। सपोज एक छोटा सा हम गोल्ड का टुकड़ा ले लेंगे, गोल्ड ले लेंगे, तो उस गोल्ड में सिर्फ गोल्ड का ही एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, कार्बन का एटम प्रेजेंट नहीं होगा, नाइट्रोजन का एटम प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है, प्योर सबस्टांस होता है, जो कि एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। एटम क्या होता है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ क्या होता है, एलिमेंट, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये सब बेसिक आपको पता होगा। हम लोगों को आज पढ़ना है क्लासिफिकेशन, पढ़ना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ना है पहले। तो पहला हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो कि लाइवोजियर सर ने किए थे। पहला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किसने किया था, लाइवोजियर। लाइवोजियर्स क्लासिफिकेशन पहला हम लोग पढ़ेंगे, लाइवोजियर्स क्लासिफिकेशन। इन्होंने 2 कैटेगरी में एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। उस टाइम में लगभग 33 एलिमेंट डिस्कवर था। ठीक है, बहुत पुरानी बात है ये। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन इन्होंने ही किया था, और इन्होंने एलिमेंट को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। एक था मेटल, एक क्या था, मेटल, और दूसरा था नॉन मेटल। इन्होंने एलिमेंट को सिर्फ 2 कैटेगरी में क्या किया, डिवाइड किया, और एक था मेटल, एक था नॉन मेटल। ये पहले साइंटिस्ट थे जो एलिमेंट को क्लासिफाई करने में सबसे आगे आए, और पहला कदम इन्होंने ही रखा एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए। और पहला एलिमेंट इन्होंने जो क्लासिफाई किया था वो था, पहला एलिमेंट जो इन्होंने क्लासिफाई किया था वो था मतलब सोडियम एंड लीड। फर्स्ट एलिमेंट ही classified
वाज सोडियम एंड लीड। सोडियम एंड लीड, सोडियम को का सिंबल Na होता है और लीड का Pb। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट इन्होंने जो क्लासिफाई किया था वो क्या था, सोडियम और था लीड। ठीक है, तो लैवोसियर सर ने पहला स्टेप लिया था, इसका मेरिट क्या था, तो इन्होंने क्या किया, पहला स्टेप लिया, क्या लिया, पहला स्टेप लिया एलिमेंट को क्लासीफाई करने का। ठीक है, और इन्होंने मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाई किया। तो देखिए बच्चों, पहला स्टेप लेना ही जरूरी था। जैसे आपको सपोज पढ़ना है तो आप रोज सोचते होंगे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, एग्जाम आ गया तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, सोचने से नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको स्टेप लेना होगा आगे। उसी तरह इन्होंने पहला स्टेप लिया, उसके बाद इन्हीं को देखते देखते और साइंटिस्ट भी क्या हुआ आगे और क्लासिफिकेशन में जुड़ गए। ठीक है, तो पहला स्टेप इन्होंने लिया, इन्होंने क्लासिफाई किया मेटल और नॉन मेटल में। हालांकि बहुत सारा इसमें क्या है, डिमेरिट है, क्योंकि पहला स्टेप इन्होंने लिया था। इसका डिमेरिट ये है कि मेटल और नॉन मेटल में इन्होंने क्लासिफाई किया, तो सिर्फ मेटल और नॉन मेटल में ही किया, क्योंकि एलिमेंट जो है बहुत सारा कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है। जैसे मेटल के फॉर्म में, नॉन मेटल के फॉर्म में मेटलॉइड होता है, लेंथेनाइड, एक्टोनाइड, रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है। उसके बाद इनर्ट गैस भी होता है, नोबल गैस भी होता है, जो कि कोई केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो बहुत सारा कैटेगरी है एलिमेंट का। वैसे नोबल गैस उस टाइम में डिस्कवर नहीं हुआ था, फिर भी अगर आगे इसका देखेंगे तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा जब एलिमेंट डिस्कवर हो गया तो इसका इस जो क्लासिफिकेशन था मेटल और नॉन मेटल में, इसमें इसका कोई एग्जिस्टेंस उतना नहीं रह गया, उतना मतलब इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मेटल और नॉन मेटल में तो क्लासिफाई किया, तो सिर्फ इन्होंने क्या किया, फिजिकल अपीयरेंस देख के, फिजिकल प्रॉपर्टी देख के इन्होंने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। सपोज कोई चमक रहा है कोई पदार्थ, तो उसको उन्होंने मेटल बोल दिया। ठीक है, किसी में साउंड आ रहा है, टन 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 टाइप का साउंड आ रहा है, तो अगर पीटिएगा और किसी में ढक 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 टाइप का साउंड आ रहा है तो उसको उन्होंने नॉन मेटल बोल दिया। अगर किसी काठ में, अगर लकड़ी में अगर हम लोग किसी चीज़ से पीटेंगे तो उसमें क्या आएगा, ढक 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 टाइप का आवाज़ आएगा। टन 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 टाइप का आवाज़ किस में आता है, टन 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 टन। ठीक है, जो बेल बजता होगा आपको आपके स्कूल में, तो क्या उसमें मेटल होता है। तो इन्होंने इस तरह से क्लासिफिकेशन कर दिया सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से। सपोज इन्होंने एक बात बताइए, यहाँ पर ये सोडियम है और यहाँ पर ये गोल्ड है, यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर ये क्या है, गोल्ड है। तो सोडियम और गोल्ड तो मेटल है, लेकिन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, नहीं सेम है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी सेम है। सपोज ये चमकीला है तो ये भी चमकीला होता है, अगर फ्रेशली कट करने पर सोडियम भी चमकीला होता है, लस्टर होता है, और गोल्ड भी लस्टर होता है, लेकिन सारा प्रॉपर्टी सेम है, नहीं है। ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये हाईली नॉन रिएक्टिव है, ये सबसे कम रिएक्टिव है, ये रिएक्ट ही नहीं करता है गोल्ड। ठीक है, और ये क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव है, अल्काली मेटल है ये। तो दोनों हालांकि मेटल है, तो लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग। तो सिर्फ इन्होंने सबको क्या कर दिया, एक ही कैटेगरी में रख दिया था, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये सारा डिमेरिट और मेरिट था। सिर्फ आपको इसमें ये याद रखना है, ये पहला क्लासिफिकेशन लैवोसियर सर ने किए थे, और मेटल और नॉन मेटल में इन्होंने क्लासीफाई किया था एलिमेंट को। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद अगला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा, इसको हम लोग जानते हैं डोबेनियर ट्रेड्स के नाम से। आप लोगों को पता भी होगा, ये सब बेसिक लेक्चर होने वाला है आज। दूसरा क्लासिफिकेशन था डोबेनियर ट्रेड्स। उसके बाद ये आए डोबेनियर सर, और इन्होंने क्या किया, तो एलिमेंट सबसे पहले इनका बेस था एटॉमिक मास। क्या था, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के आधार पर इन्होंने क्या किया, एलिमेंट को क्लासिफाई किया। और इन्होंने क्या किया, तो तीन तीन ग्रुप करके एलिमेंट को क्लासिफाई किया। एलिमेंट को तीन तीन पेयर करके क्लासिफाई किया। सपोज यहाँ पर इन्होंने लिया, लिथियम, सोडियम,
उसके बाद पोटासियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, और इन्होंने यहाँ पर उसका एटॉमिक मास, लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है 7, सोडियम का 23 आपको पता होगा, और पोटासियम का 39। और इन्होंने बोला, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में पहले एलिमेंट को अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट को अरेंज किया, और इन्होंने बोला कि अगर फर्स्ट और लास्ट का या फर्स्ट और थर्ड का अगर आप अर्थमेटिक मीन लीजिएगा, एटॉमिक मास का क्या लीजिएगा, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, या आप लोग मीन निकालिएगा, अर्थमेटिक मीन निकालिएगा फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का, तो वो सेकेंड के बराबर होगा। चलिए निकाल के देखते हैं, चलिए निकाल के देखते हैं। देखिए निकालिए तो अर्थमेटिक मीन, फर्स्ट में 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47/2, जो कि कितना होता है 23, कितना होता है 23। देखिए सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 होता है, सोडियम का कितना होता है 23। तो इन्होंने बोला कि अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर इन्होंने क्या किया, ये मतलब 3-3 का पेयर बनाया, और इन्होंने बताया अगर फर्स्ट और थर्ड का अगर हम मीन निकालेंगे एटॉमिक मास का, तो ये बीच वाले के बराबर होगा। पहले क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे, और फर्स्ट और थर्ड का अगर हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन लेंगे, तो ये बीच वाले का बराबर होगा। जैसे इन्होंने और पेयर बनाया, जैसे क्लोरीन का, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35, वैसे 35.5 होता है। ब्रोमीन का क्या होता है, लगभग अप्रॉक्स 80 के अप्रॉक्स होता है, और आयोडीन का 127 होता है, ठीक है। तो इसका अगर आप लोग अर्थमेटिक मीन निकालिएगा, ये फर्स्ट और थर्ड का अगर आप लोग अर्थमेटिक मीन निकालिएगा, तो ये बीच वाले के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, मतलब लगभग बराबर होगा। तो 35 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा, इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 81 के अप्रॉक्स आएगा, ये 81 पॉइंट समथिंग 5 था, ठीक है। तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर है कि नहीं है। इन्होंने क्या किया, 3-3 एलिमेंट का पेयर बनाया, और फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन लेने पर बीच वाले का एटॉमिक मास आ रहा था। तो इन्होंने बताया, मतलब इनका बेसिस क्या था, एटॉमिक मास था बेसिस, एटॉमिक मास को ये बेस बना के इन्होंने क्या बताया, तो ये तीनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, ये तीनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, मतलब ये सेम ग्रुप में लाइक करेगा। तो ग्रुपिंग किया कि नहीं किया, इन्होंने ग्रुपिंग किया कि नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, ग्रुपिंग किया, और एटॉमिक मास को अपना आधार बनाया, मतलब एटॉमिक मास का के कारण क्या हो रहा है, इसका प्रॉपर्टी सेम हो रहा है, ये मतलब तीनों एक ही प्रॉपर्टी शो करेगा। और वैसे भी आपको पता है लिथियम, सोडियम, पोटासियम एक ही ग्रुप में लाइक करता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप में लाइक करता है, ठीक है। तो ये सब इसका क्या है, मतलब मेरिट है। इन्होंने लगभग 3 ग्रुप बनाए थे, कितना ग्रुप, एक इन्होंने इसका भी बनाया था मैग्नीशियम, नहीं इन्होंने कैल्शियम, बैरियम, स्ट्रोंशियम, और बैरियम, ठीक है। इनका भी अगर आप लोग निकालिएगा तो आपको लगभग सेम आ जाएगा, उतना एटॉमिक मास आपको आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसका कैल्शियम में कितना होता है 40 होता है, बैरियम में कितना होता है 137 होता है। तो ये दोनों को आप लोग क्या कीजिएगा, मीन निकालिएगा, तो लगभग आपको 87 के अप्रॉक्स 87.5 इसका होता है, तो 88.5 लगभग आपको अप्रॉक्स आ जाएगा, इसको अगर आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो इनका जो है मेरिट था कि इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के आधार पे ग्रुपिंग किया एलिमेंट को, और बाद में जाके अप्रूव भी हुआ कि ये देखिए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम सेम ग्रुप में लाइक करता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सेम ग्रुप में लाइक करता है, सब तीनों का प्रॉपर्टी सेम होता है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये भी क्या होता है सेम ग्रुप में। और एटॉमिक मास को इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया था, और एटॉमिक मास को लेके इन्होंने क्या बताया था, पीरियोडिसिटी बताया था, मतलब प्रॉपर्टी जो होता है रिपीट करता है एलिमेंट का, क्या हुआ मतलब प्रॉपर्टी जो एक ही ग्रुप में क्या हुआ रिपीट कर गया, मतलब ये तीनों का प्रॉपर्टी क्या होता है सेम, ये तीनों का प्रॉपर्टी सेम, ये तीनों का प्रॉपर्टी सेम, ठीक है। तो इनका बहुत सारा डिमेरिट भी है। डिमेरिट ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो उसका तीनों का प्रॉपर्टी सेम होगा, डिफरेंट एलिमेंट का भी अर्थमेटिक मीन सेम हो सकता है। जैसे देखिए आपको मैं एग्जांपल लेकर बताता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे हम ले लिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का मास कितना होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16। देखिए ये दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालिए आप, ये फर्स्ट और थर्ड का अर्थमेटिक मीन निकालिए कितना आता है। फर्स्ट और थर्ड का अगर आप लोग अर्थमेटिक मीन निकालिएगा तो 12 + 16 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। देखिए तो बीच वाले का आ गया, ये किसका आ गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आ गया कि नहीं आ गया। और ये तीनों डिफरेंट ग्रुप में लाई करता है, ये कार्बन फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली में, तीनों का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। तो इनके नियम के अनुसार अलग अलग प्रॉपर्टी वाला भी एलिमेंट क्या दिखा रहा था, ये प्रॉपर्टी शो कर रहा था कि फर्स्ट और थर्ड का अगर हम लोग अर्थमेटिक मीन लेते हैं तो बीच वाले के इक्वल होता है। तो ये इनका क्या था, डिमेरिट था। और इन्होंने सक्सेसफुली सिर्फ 3 ट्रेड बना पाए। ट्रेड मतलब ये 3, ट्रेड मतलब क्या, ये 3 एलिमेंट का ग्रुपिंग करना है, इसलिए इसका नाम है मतलब डोबेनियर ट्रेड्स, इनके क्लासिफिकेशन का नाम है। तो इन्होंने सिर्फ 3 सक्सेसफुली सिर्फ 3 ट्रेड्स बना पाए, इन्होंने सिर्फ 3 ट्रेड्स बना पाए सक्सेसफुली, ठीक है। और एलिमेंट सब क्या किया, इसके लॉ को वायलेट कर दिया और एलिमेंट सब इसका लॉ फॉलो नहीं किया। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो इसका लॉ को फॉलो कर रहा है, 81 आ गया था इसका, लगभग 81 अप्रोक्स आ गया था। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन उसी ग्रुप का है तो ये इसका लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे देखिए फ्लोरीन का मास कितना होता है, फ्लोरीन का मास होता है 19, क्लोरीन का मास होता है 35.5 लगभग 35, और ब्रोमीन का मास होता है कितना होता है, ब्रोमीन का लगभग मान लेते हैं 80, ठीक है। तो अगर इसको ऐड कीजिए तो ये बीच वाला कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसके लॉ को वायलेट कर रहा था। उसके बाद देखिए जो केमिकली डिफरेंट एलिमेंट थे वो भी क्या कर रहा था, ये तीनों देखिए आपस में डिफरेंट है। कार्बन का अलग प्रॉपर्टी होता है, नाइट्रोजन अलग होता है और ऑक्सीजन, ये तीनों इंटायरली डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन ये तीनों का अगर ये दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो बीच वाले का बराबर हो जाता है। तो मतलब केमिकली डिफरेंट एलिमेंट सब भी, डिफरेंट ग्रुप का एलिमेंट सब भी क्या कर रहा था, तो इनका प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा था। तो ये इनका क्या है, डिमेरिट है, ठीक है। ये नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इनका मेन याद रखना है आपको, एटॉमिक मास के आधार पर इन्होंने क्या किया, अरेंज किया और इन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। और फर्स्ट और थर्ड का अगर हम लोग अर्थमेटिक मीन लेंगे तो बीच के बराबर होगा, बीच वाले एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको। हो गया। थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये सब आई होप आप लोग पढ़े होंगे। फिर भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वैसे इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है इससे। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो किए थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है। इनका भी जो आधार था, डोबेनियर सर का आधार क्या था, उनका भी आधार क्या था, एटॉमिक मास। वो भी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किए हुए थे। इनका भी आधार क्या था, एटॉमिक मास। क्या था, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ये भी एलिमेंट को किसमें अरेंज किए, एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किए। और इन्होंने फर्स्ट टाइम पीरियोडिसिटी के बारे में बताया। पीरियोडिसिटी में का मतलब होता है सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिपीट करना। सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है, रिपीट करता है, उसके बारे में इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया। और इन्होंने क्या किया, जैसे आपको पता होगा म्यूजिक का नोट जो होता है सा रे गा मा पा धा नि सा, जैसे 7th नोट होता है, टोटल कितना होता है 7th नोट, सा रे गा मा पा धा नी, और उसके बाद 8वां नोट जो होता है वो फिर सा हो जाता है, फिर रे आ जाता है, सा रे गा मा, ऐसे करके नहीं होता म्यूजिकल नोट, सा रे गा मा सा रे गा मा पा। इस तरह का जो म्यूजिकल नोट्स होता है, ये म्यूजिकल नोट्स में इन्होंने क्या किया, तो इनको अरेंज किया, ठीक है। एलिमेंट को इन्होंने बोला, जैसे यहाँ पर है सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी। जैसे कितना है, सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद क्या आएगा, सा,
उसके बाद क्या आएगा सा, फिर रे, फिर गा। तो टोटल ये 7 नोट्स है कि नहीं। 8वां नोट जो आएगा तो फिर सा रिपीट हो जाएगा, फिर 9वां नोट में क्या हो जाएगा रे रिपीट हो जाएगा, फिर गा, फिर मा पा धा नी। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बताया जिस तरह ये जो म्यूजिकल नोट्स है, जिस तरह ये म्यूजिकल नोट्स है और इसका 7 सुर के बाद 7वां सुर के बाद 7वां नोट के बाद 8वां नोट फिर से सा रिपीट हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह एलिमेंट को अगर हम लोग इस तरह से अरेंज करेंगे, एलिमेंट को अगर हम इसी तरह से अगर हम अरेंज करेंगे, उन्होंने अरेंज भी किया था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, और यहाँ पर फिर सोडियम, यहाँ पर फिर क्या आ गया सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन, फ्लोरीन के बाद क्या होता है यहाँ पर नियोन। उस टाइम में लेकिन इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुआ था। उसके बाद क्या क्या यहाँ पे कैल्शियम। तो इन्होंने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज किया और उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से ये सारे गामा का जो ये नोड होता है, ये सारा ये म्यूजिकल नोड होता है, ये जो सुर होता है, ये 7वां सुर के बाद 7वां नोट के बाद 8वां क्या हो जाता है फिर रिपीट हो जाता है। 8वां क्या हो जाता है फिर सा रे गा मा पा धा नी, और फिर सा हो जाता है, फिर क्या हो जाता है सा, फिर रे। तो मतलब उसी तरह एलिमेंट को अगर हम इस तरह से अरेंज करेंगे एटॉमिक मास के आधार पे, किसके आधार पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे अगर हम एलिमेंट को क्या करेंगे अरेंज करेंगे, तो 7वां के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा उसका प्रॉपर्टी फर्स्ट से मैच करेगा। 7वां के बाद 8वां एलिमेंट जो आएगा उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, फर्स्ट के जैसा सिमिलर होगा। उसी तरह यहां से अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये फिर जो 8वां आएगा इसके क्या हो जाएगा, कहीं से आप काउंट कीजिए, कहीं से यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3, यहाँ पर एक पॉइंट देते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और ये फिर जो 8वां आएगा ये क्या आ जाएगा 8वां आएगा, इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, इसके पहले से क्या करेगा मैच करेगा। तो ये इन्होंने बताया, इसीलिए इसको लॉ को क्या बोला जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। मतलब 8वां जो एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, रिपीट करेगा, पहला जैसा होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या था, मेरिट था। और इन्होंने फर्स्ट टाइम पीरियोडिसिटी के बारे में बताया। इसके बारे में बताया, पीरियोडिसिटी मतलब होता है एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिपीट करना आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ, मतलब आफ्टर सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिपीट करना। और इन्होंने भी आधार क्या लिया, एटॉमिक मास। इन्होंने बोला कि एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग एलिमेंट को सजाएंगे तो क्या होगा, मतलब जो प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट का वो रिपीट करेगा आफ्टर सर्टेन इंटरवल। सर्टेन इंटरवल के बाद क्या होता है, एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिपीट करता है। जैसे अगर यहाँ पर लिखेंगे तो 8वां के बाद जैसे सारे गामा में शुरू होता है, नी के बाद फिर सा रिपीट करता है। उसी तरह लिथियम से अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ तक 7 आएगा, 8वां प्रॉपर्टी फिर रिपीट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इनका कुछ मेरिट था। और ये मतलब फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, इस टेबल के फॉर्म में इस तरह अरेंज किए थे। इनका डिमेरिट क्या है, इनका डिमेरिट है कि ये सिर्फ लोअर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट के लिए वैलिड हुआ। कहने का मतलब ये सिर्फ कैल्शियम तक के, मतलब कैल्शियम तक ही क्या हुआ, वैलिड हुआ। मतलब ये कहाँ तक वैलिड हुआ, इट इज़, ये डिमेरिट है इनका, डिमेरिट, इट इज वैलिड अप टू कैल्शियम। ये कहाँ तक वैलिड हुआ, सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड हुआ। और एक बात बताइए, यहाँ पर फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियन आता है। फ्लोरीन के बाद क्या होता है, नियन। और यहाँ पर क्लोरीन के बाद क्या होता है, आर्गन आता है। तो बताइए यहाँ पर अगर फ्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा, फ्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा, नियन, और क्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा, आर्गन। आप बताइए, इन्होंने क्या बोला कि 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। देखिए 8 नंबर में कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नियॉन आ जा रहा है। ठीक है, तो इनका प्रॉपर्टी मतलब इनका जो ये नियम था ये सपोर्ट नहीं किया। क्यों, क्योंकि उस टाइम में तो नियॉन और आर्गन डिस्कवर नहीं होता, मतलब नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुआ था। ये क्या है, नोबल गैस है। तो उस टाइम में ये तो नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुआ था। तो इन्होंने बता दिया कि मतलब 8वां प्रॉपर्टी क्या करेगा, रिपीट करेगा। लेकिन नोबल गैस डिस्कवरी होने के बाद ये 8वां प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, 9वां प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। ठीक है, लेकिन इनका जो टेबल था वो क्या हुआ, वैलिड था सिर्फ कैल्शियम के लिए, हायर एटॉमिक मास के लिए वैलिड नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए कैल्शियम के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर स्कैंडियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्कैंडियम। स्कैंडियम का प्रॉपर्टी से थोड़ी मैच करता है, नहीं करता है। ठीक है, मैग्नीशियम के बाद यहाँ पर क्या होता है,
अच्छा, कैल्शियम यहाँ होता है, कैल्शियम यहाँ होता है, ये पोटासियम, उसके बाद यहाँ पर क्या, कैल्शियम, पोटासियम, उसके बाद यहाँ पर क्या, कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। क्लोरीन के बाद क्या होता है, आर्गन, उसके बाद क्या होता है, पोटासियम, उसके बाद में कैल्शियम। ठीक है, तो ये कैल्शियम तक सिर्फ वैलिड था। ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे क्या क्लासिफिकेशन था। और आप लोग याद रखिएगा, नोबेल गैस का डिस्कवरी उस समय में नहीं हुआ था, नोबेल गैस का डिस्कवरी उस समय में नहीं हुआ था। ठीक है, और इनका भी आधार क्या था, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में इन्होंने अरेंज किया हुआ था, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तीसरा क्लासिफिकेशन था लोदरमेयर का। किसका, चौथा लोदरमेयर लोदरमेयर, MEYR होता है ना, लोदरमेयर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, देखिए एक बात यहाँ से आपको पता चल रहा है। देखिए सबसे पहले डोबेनियर जो क्लासिफिकेशन किया था, उनका भी आधार एटॉमिक मास था। उसके बाद न्यूमैन सर आए, उनका भी क्या था, आधार एटॉमिक मास आया। और ये लोदरमेयर सर आया, इनका भी आधार क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनका बस कर्व देखना है, यहाँ पर क्या लिखा है, कर्व, तो इनका हमको सबसे पहले कर्व देखना होगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम का इन्होंने कर्व बनाया। क्या बनाया, यहाँ पर क्या इन्होंने दिया, एटॉमिक मास, और यहाँ पर इन्होंने दिया एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में इन्होंने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। और ग्राफ कुछ इस तरह से इनको मिला, ग्राफ इनको इस तरह से उनको कुछ ग्राफ मिला। ठीक है, वैसे एक्चुअल में अगर आप ग्राफ देखिएगा तो इससे थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन आपको मैंने समझाने के लिए इस तरह ग्राफ बना दिया। ठीक है, और इन्होंने बोला एलिमेंट ऑक्युपाइंग या ऑक्युपाई सेम पोजीशन ऑन ग्राफ हैज सिमिलर प्रॉपर्टी। ये इनका मेन पॉइंट था। जो ग्राफ में एलिमेंट सिमिलर पोजीशन पे रहेगा उसका सिमिलर प्रॉपर्टी होगा, सेम पोजीशन पे होगा उसका सिमिलर, सेम के जगह पे यहाँ पर सिमिलर लिख दीजिए, सिमिलर पोजीशन, ये बढ़िया होगा, सिमिलर पोजीशन। जो सिमिलर पोजीशन पे होगा उसका सिमिलर या सेम प्रॉपर्टी होगा। क्या होगा, सिमिलर या सेम प्रॉपर्टी होगा। यहाँ पर लिख दीजिए सेम प्रॉपर्टी होगा। क्या होगा, सेम, सिमिलर पोजीशन पे होगा तो उसका क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी होगा। जैसे यहाँ पर उनका था लिथियम, यहाँ पर पोटासियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम और सीजियम। यहाँ पर क्या था, उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम में क्या बनाया, ग्राफ बनाया। और उन्होंने देखा जो पिक पोजीशन पे है, ये पिक पोजीशन पे देखिए, ये सिमिलर पोजीशन है कि नहीं है, ये सिमिलर पोजीशन है कि नहीं है, देखिए सबका ये पिक पोजीशन, ये ग्राफ का सबका ये पिक पोजीशन, ग्राफ का सबका पिक पोजीशन का ये सिमिलर प्रॉपर्टी होगा। ये आपको पता भी है, ये अल्काली मेटल होता है, ये क्या होता है, अल्काली मेटल होता है। उसी तरह जो ग्राफ का यहाँ पर
ये जो डिसेंडिंग पोजीशन देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये ग्राफ को देखेंगे तो ये क्या है, डिसेंडिंग पोजीशन है। तो डिसेंडिंग पोजीशन पे इन्होंने देखा, यहाँ पर था बेरिलियम, ये फिर है डिसेंडिंग, देखिए फिर यहाँ पर डिसेंडिंग पोजीशन ये है, डिसेंडिंग पोजीशन ये है बेरिलियम के बाद यहाँ पर ये मैग्नीशियम, उसके बाद ये भी डिसेंडिंग पोजीशन है, ये भी डिसेंडिंग पोजीशन है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और ये भी डिसेंडिंग पोजीशन है, बैरियम। देखिए तो ये सबका डिसेंडिंग पोजीशन है। देखिए ग्राफ से नीचे आएगा तो ये डिसेंडिंग पोजीशन, ग्राफ से नीचे आएंगे डिसेंडिंग पोजीशन, देखिए ग्राफ से नीचे डिसेंडिंग पोजीशन, डिसेंडिंग पोजीशन, डिसेंडिंग पोजीशन, सारे के डिसेंडिंग पोजीशन पे क्या होगा, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा ये। तो इस सारे का प्रॉपर्टी क्या होगा, देखिए सिमिलर पोजीशन पे है कि नहीं है, सिमिलर पोजीशन पे, तो सारे का प्रॉपर्टी क्या कर रहा था, मैच कर रहा था। उसी तरह अगर आप लोग असेंडिंग पोजीशन देखिएगा, देखिए ये ग्राफ का क्या है, ये असेंडिंग पोजीशन है, ये देखिए ये क्या है, असेंडिंग पोजीशन, ये क्या है, असेंडिंग पोजीशन। असेंडिंग मतलब देखिए ऊपर जा रहा है ग्राफ, ये क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये क्या था, डिसेंडिंग पोजीशन था, देखिए नीचे जा रहा था, ये देखिए नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ये क्या है, असेंडिंग पोजीशन। ये सब क्या है, असेंडिंग पोजीशन, ये है असेंडिंग पोजीशन। तो असेंडिंग पोजीशन पे क्या था, हैलोजेंस, जैसे यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और यहाँ पर अगर नीचे में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर क्या था, डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर डिटेल में देखिए तो यहाँ पर इस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट था, ऐसे करके डी ब्लॉक। अगर अभी के हिसाब से आप लोग देखिएगा तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, अगर उस टाइम में अगर एफ ब्लॉक का एलिमेंट डिस्कवर रहता, एफ ब्लॉक का एलिमेंट उस टाइम में उतना डिस्कवर नहीं हुआ था। अगर एफ ब्लॉक का भी देखिएगा तो मास इसी तरह लगभग यहाँ पर लाइक करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने ग्राफ बनाया और इन्होंने बताया जो ग्राफ में जो सिमिलर पोजीशन ऑक्युपाई करेगा, ग्राफ में जो सिमिलर पोजीशन ऑक्युपाई करेगा उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। ग्राफ में जो सिमिलर पोजीशन ऑक्युपाई करेगा उसका प्रॉपर्टी सेम होगा। जैसे देखिए सभी के पिक पे, देखिए सभी के पिक पे, सबके पिक पे पहले देखिए एक बार, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, आपको पता है ये सारे का प्रॉपर्टी सेम होता है। अल्काली मेटल है, फर्स्ट ग्रुप में रहता है। फिर देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग पोजीशन में, डिसेंडिंग मतलब देखिए नीचे, ग्राफ के नीचे आने वाला, देखिए ग्राफ के नीचे आ रहे हैं बेरिलियम, यहाँ पर देखिए ये ग्राफ के ऊपर जाने वाला है, ये नीचे आने वाला, देखिए मैग्नीशियम, ये देखिए ग्राफ के नीचे आ रहे हैं, कैल्शियम देखिए ग्राफ के नीचे आ रहे हैं, स्ट्रोंशियम देखिए ग्राफ के नीचे आ रहे हैं, बैरियम। तो मतलब ये सारा जो देखिए ग्राफ के नीचे आने वाले पोजीशन पे कि ये क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसी तरह अगर असेंडिंग पोजीशन में देखिए ग्राफ के ऊपर जाने वाले पे फ्लोरीन, देखिए ऊपर जाने वाले पे क्लोरीन, देखिए ऊपर जा रहे हैं ब्रोमीन, ये देखिए ऊपर जा रहे हैं आयोडीन, ये सब क्या है, हैलोजेंस है। यहाँ पर नीचे में क्या है, ये देखिए ग्राउंड पोजीशन पे क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इस तरह से इन्होंने क्या बनाया था, तो बहुत सारा कर्व बनाया, और कर्व किसी किसके बीच में बनाया, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में क्या बनाया, कर्व बनाया। और इन्होंने बताया कि सिमिलर पोजीशन, मतलब सिमिलर पोजीशन पे अगर एलिमेंट होगा तो उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। वैसे अगर मतलब लॉदरमेयर सर का और इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे मेंडलीव, दोनों का पीरियोडिक टेबल, दोनों मतलब एक ही टाइम पे लगभग रिसर्च वगैरह कर रहे थे, लेकिन उनका टेबल ज़्यादा हम लोग को पता रहता है, मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ज़्यादा, मतलब उनको नोबेल प्राइज भी मिला था मेंडलीव सर को, ठीक है। और इनका पीरियोडिक टेबल उनके सामने में थोड़ा मतलब लोअर रहता है, मतलब उतना आदमी को नहीं पता रहता, उतना नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि वो टेबल के फॉर्म में है, वो क्या है, टेबल के फॉर्म में है। टेबल के फॉर्म में कुछ रहता है तो हम लोग को याद करने में आसानी होता है, और मेंडलीव सर ने बहुत अच्छे से उसको अरेंज किया था। इन्होंने भी सेम काम किया है, इन्होंने भी वही सेम काम किया है, लेकिन ये ग्राफ के फॉर्म में और थोड़ा टफ हो गया है मतलब पढ़ने के लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जैसे अगर बोल दिए डिसेंडिंग पोजीशन पे, तो हो सकता है यहाँ पर भी एक एलिमेंट हो, यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो। सपोज अगर डिसेंडिंग है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो। तो कैसे हम लोग याद रखेंगे डिसेंडिंग पोजीशन, जरूरी थोड़ी है कि डिसेंडिंग पोजीशन पे यही मैग्नीशियम होगा, और भी हो सकता है। तो कितना ऊपर कितना नीचे, ये सब हमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो इसलिए ये उतना मतलब अप्रोप्रिएट पीरियोडिक टेबल नहीं है। फिर भी मैं आपको याद करने का एक तरीका बताऊँगा। देखिए मैं आपको याद करने का, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे याद करना है। अगर एग्जाम में आपको पूछेगा तो आपको इस तरह से याद करना है। देखिए इस तरह से कुछ आपको वेल बना लेना है। उसके बाद देखिए जो पीक वाला पोजीशन होता है, कौन सा पोजीशन, ये पीक वाला पोजीशन होता है, ये कौन ऑक्युपाई करता है, अल्काली मेटल। एक बस आप याद रखिए, यहाँ पे एक बना के दिखाता हूँ। ये क्या है, अल्काली मेटल। ये पीक वाला पोजीशन क्या है, अल्काली मेटल, अल्काली मेटल। ये कौन ऑक्युपाई करता है, अल्काली मेटल। उसके बाद डिसेंडिंग में, उसके बाद क्या, कौन सा, डिसेंडिंग वाले में देखिए पहले यहाँ पर आए, ग्राफ से नीचे गए, ये पोजीशन कौन ऑक्युपाई करता है, अल्कालाइन अर्थ मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल। ये पोजीशन कौन ऑक्युपाई करता है, अल्कालाइन अर्थ मेटल। फिर अगर हम यहाँ पर आ गए बॉटम में,
यहाँ पर आ गए, यहाँ पर बॉटम में, तो बॉटम में डी एंड एफ ब्लॉक लिख सकते हैं। उस टाइम में वैसे एफ ब्लॉक डिस्कवर नहीं हुआ था, तो सिर्फ आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी ब्लॉक। यहाँ पर कौन रहेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट रहेगा। और फिर असेंडिंग पोजीशन पे, वहाँ पर असेंडिंग पोजीशन में देखिए, असेंडिंग पोजीशन पे कौन है, देखिए असेंडिंग चढ़ने वाले, असेंडिंग पोजीशन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। असेंडिंग पोजीशन पे कौन है, हैलोजेंस। हैलोजन देखिए आसान हो गया याद करने के लिए। अल्काली मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल, डी ब्लॉक, और यहाँ पर क्या, हैलोजन। ठीक है, याद करने के लिए आसानी हो गया। देखिए पीक पे अल्काली मेटल, डिसेंडिंग में अल्कालाइन अर्थ मेटल, देखिए सबसे नीचे बॉटम में डी ब्लॉक, और यहाँ पर असेंडिंग में कौन सा, हैलोजेंस। ठीक है, आपको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले अल्काली मेटल आता है कि नहीं, सबसे पहले कौन आता है, अल्कालिक मेटल फर्स्ट ए ग्रुप में आता है। उसके बाद कौन आता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा, वो बड़ा वाला जो पीरियोडिक टेबल होता है लॉन्ग फॉर्म, उसमें अगर आप देखिए तो सबसे पहले अल्काली अर्थ मेटल आता है, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसके बाद नीचे में क्या आता है, डी ब्लॉक, उसके बाद क्या आता है, डी ब्लॉक। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तो क्या आएगा, हैलोजन। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तो क्या आएगा, हैलोजन आएगा। तो उसी तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, पहले अल्काली मेटल, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसके बाद डी ब्लॉक, और उसके बाद हैलोजन। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, और जो हम लोग आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, याद हो गया ये। चलिए हम लोग का अगला टॉपिक है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कौन सा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पहला कौन सा था, लैवोसियर क्लासिफिकेशन, सेकेंड डुवेनियर, थर्ड न्यूलैंड, फोर्थ अभी हम लोग पढ़ रहे थे लोदर मेयर कर्व। इन्होंने बहुत सारा क्या बनाया, पहाड़ बनाया हुआ था, पहाड़ मतलब कर्व बनाया हुआ था, और एलिमेंट को इन्होंने बताया था सिमिलर पोजीशन पे जो रहेगा उसका सेम प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, लोग पांचवा पढ़ेंगे मेंडलीव, और सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आप लोग बुक में देख सकते हैं कैसा पीरियोडिक टेबल था, नहीं तो मैं आपको यहाँ से छोटा सा बना के दिखा दूंगा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इनका भी जो मेन आधार था वो क्या था, एटॉमिक मास। देख रहे हैं एटॉमिक मास ट्रेंड, इसी तरह जो मतलब होता है, अगर पीरियड शुरुआत किसी ने किया उसी को लेके सब क्या हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो इन्होंने भी क्या लिया, एटॉमिक मास को ही अपना आधार बनाया, और इन्होंने लॉ दिया जिसको हम लोग जानते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के नाम से। इन्होंने बताया द केमिकल एंड फिजिकल properties of element are the periodic function of their एटॉमिक मास या वेट बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होगा एलिमेंट का, जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होगा एलिमेंट का, वो पीरियोडिक फंक्शन होगा। पीरियोडिक फंक्शन होगा किसका, एटॉमिक मास का। ये याद रखना हम लोग को बहुत जरूरी है, जो कि आप लोगों को पता भी होगा। किसका पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक मास का। किसका है, एटॉमिक मास का। मतलब एटॉमिक मास के आधार पे, एटॉमिक मास के ही आधार पे क्या होगा, मतलब एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा, रिपीट करेगा। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने भी क्या किया, एलिमेंट को अरेंज किया एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इन्होंने भी देखा न्यूलैंड जो सर जो क्या किए थे, अरेंज किए थे सारे गामा पापे, मतलब जैसे कि म्यूजिकल नोट्स पे क्या किए थे, क्लासीफाई किया था, और उन्होंने देखा था कि आठवां जो एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, रिपीट करेगा, पहला जैसा होगा। उसी तरह इन्होंने भी क्या देखा, इन्होंने भी यहाँ पर ये पीरियोडिसिटी टर्म क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, और इन्होंने भी बोला जो कि एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है, एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है, रिपीट करता है। ना कि उन्होंने क्या बोला था कि आठवां प्रॉपर्टी रिपीट करेगा, इन्होंने बोला सर्टेन इंटरवल पे रिपीट करेगा। दोनों में डिफरेंस है।
बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इन्होंने बोला सर्टेन इंटरवल पे क्या होगा, रिपीट करेगा। इनका बहुत सारा मेरिट है, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या दिया था, टेबल के, हम लोग मेरिट में पढ़ेंगे। इन्होंने फर्स्ट टाइम ग्रुप और पीरियड में एलिमेंट को क्या किया था, मतलब डिवाइड किया था, और फर्स्ट टाइम ग्रुप और पीरियड टर्म इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। तो इनका लॉ क्या था, मेंडली पीरियोडिक लॉ। अगर आप लोगों को कोई पूछेगा तो आप लोग बताना है, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन था। इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया, इट हैज, मतलब मेंडली पीरियोडिक टेबल हैज कितना पीरियड, मतलब सबसे पहले 8 ग्रुप, 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड, 7 पीरियड। इन्होंने एलिमेंट को 8 ग्रुप और 7 पीरियड में, कितना, 8 ग्रुप और 7 पीरियड में क्लासिफाई किया। ये ग्रुप और पीरियड क्या होता है, तो ग्रुप और पीरियड आपको बताते हैं। देखिए पीरियड मतलब क्या होता है, द horizontal row of a periodic table is called पीरियड। हॉरिजेंटल रॉ जो होगा, हॉरिजेंटल रॉ जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। और जो ग्रुप क्या होता है, वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। द वर्टिकल कॉलम ऑफ अ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप, इज कॉल्ड ग्रुप। हॉरिजेंटल रॉ को हम लोग पीरियड बोलेंगे और वर्टिकल रॉ को क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। हॉरिजेंटल रॉ को जैसे इस तरह से इन्होंने बनाया था कुछ, ये क्या है, ये देखिए वर्टिकल कॉलम है। ये वर्टिकल कॉलम, रॉ कॉलम आप लोग समझते हैं, मैट्रिक्स में पढ़े होइएगा। मैट्रिक्स में सपोज यहाँ पर लिखा है 3 4 5 6, ये क्या है, ये रॉ है, ये क्या है, रॉ है। ये 2 रॉ है और ये 2 कॉलम है, ये क्या है, कॉलम। तो वर्टिकल कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, वर्टिकल कॉलम, इसको वर्टिकल ही बोलते हैं, खड़ा है तो। वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल कॉलम को बोलेंगे ग्रुप। और हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल, और ये इसको रॉ भी बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, रॉ, तो क्या बोलते हैं, रॉ, रॉ, ये क्या है, कॉलम, ठीक है। तो ये वर्टिकल कॉलम को हम लोग बोलते हैं ग्रुप, और हॉरिजेंटल रॉ को क्या बोलते हैं, पीरियड। हॉरिजेंटल रॉ क्या बोलते हैं, पीरियड, और वर्टिकल कॉलम को ग्रुप। इसको नोट कीजिए। और मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था, एटॉमिक मास पे आधार था। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास के आधार पर अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो सर्टेन इंटरवल के बाद क्या होगा, एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। आपको बताएंगे अभी पीरियोडिक टेबल बना के। और 8 ग्रुप था और 7 पीरियड था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है नीचे में, चलिए हो गया। इन्होंने 7 पीरियड और 8 ग्रुप्स बनाया था। इन्होंने कितना पीरियड, 7 पीरियड, ये 5 नंबर का था, 7 पीरियड और 8 ग्रुप्स, 7 पीरियड और 8 ग्रुप्स। देखिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ, कितना हो, 1 2 3 4 5 6, और एक और बना दीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 8 ग्रुप था ना टोटल। तो ये मान लेते हैं टोटल 8 ग्रुप है। तो क्या है टोटल, इस तरह से 8 ग्रुप था और 7 पीरियड। ये फर्स्ट
ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ। ठीक है, यहाँ पे ये पीरियड था, ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड। टोटल पीरियड कितना था? 7 पीरियड भी था। यहाँ पे ये 4, 5 और यहाँ पर मान लेते हैं 6, 7, यहीं पर एक बना देते हैं। यहाँ पर 5, 6 और यहाँ पर मान लेते हैं ये 7 है। ये क्या है? 7 है। ये 7 पीरियड है। ये 7 पीरियड था और 6 ग्रुप था। इस तरह से इन्होंने एलिमेंट को क्या किया था? अरेंज किया था। मान लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन था। अच्छा, पहला तो इसको भी मान सकते हैं, तो नीचे में बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है। नीचे में बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है। आपको मैं शॉर्टकट में बना के दिखा रहा हूँ बस, जिससे आपको पता लग जाए कि कैसे रिपीट करता है। वन, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और ये 7। ठीक है, ये 7 ग्रुप और 8, मतलब 8 ग्रुप और 7 पीरियड। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, यहाँ से लिखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन को आप यहाँ पर भी रखिए, बीच में भी रख सकते हैं, क्योंकि तब तक जो है हाइड्रोजन का फिक्स पोजीशन नहीं बताया था, लेकिन मेंडलीव सर ने इसको यहीं पर लिखा था, क्योंकि एटॉमिक मास इनका क्या था? आधार था पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ से लिथियम। ठीक है, इन्होंने इस तरह से बनाया था पीरियोडिक टेबल। सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम। ठीक है, फ्रांसियम उस टाइम में डिस्कवर नहीं था। इस तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, इसी तरह से इन्होंने अरेंज किया, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, उसी तरह से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस के बाद सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, इस तरह से इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया था। और इन्होंने यहाँ पर ए और बी ग्रुप नाम दे दिया था। क्या? ए और, मतलब एक ग्रुप में क्या था? 2 सब ग्रुप था। एक ग्रुप में 2 सब ग्रुप, एक ग्रुप में 2 सब ग्रुप इन्होंने बनाया था। जैसे यहाँ पर इन्होंने एलिमेंट रखा था Cu, Ag, Au, Cu, Ag, Au। ठीक है, तो यही इनका डिमेरिट भी है, आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए, इस तरह से इन्होंने कुछ पीरियोडिक टेबल बनाया था। ठीक है, इनका मेरिट क्या था? देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं, इस तरह से पीरियोडिक टेबल था। आप लोग बना लीजिएगा आगे में भी एलिमेंट सब। और जैसे यहाँ पर था स्कैंडियम। ठीक है, इसके नीचे क्या था? स्कैंडियम, बी वाले में यहाँ पर स्कैंडियम, और यहाँ पर इन्होंने गैप छोड़ दिया था। सिलिकॉन के नीचे भी क्या था? गैप था। टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इस तरह से एलिमेंट को था। और यहाँ पर क्या था? गैप छोड़ा गया था। ठीक है, बोरोन के भी नीचे में क्या था? गैप था। तो इस तरह से इन्होंने क्या बनाया था? पीरियोडिक टेबल बनाया था। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने क्या किया था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर पे एलिमेंट को अरेंज किया हुआ था। किसके आधार पे? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे। तो इनका डिमेरिट क्या था? देखिए, इन्होंने सबसे पहले पढ़ते हैं इनका मेरिट क्या था। मेरिट ये था कि इन्होंने सम स्पेस गैप छोड़ा हुआ था। क्या छोड़ा हुआ था? पीरियोडिक टेबल में अपना गैप छोड़ा हुआ था, जिसके कारण से क्या हुआ? तो जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जो जिसके कारण से कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जो कि जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम के बाद इंडियम, यहाँ पर थैलियम। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि देखिए, एल्युमिनियम के बाद इन्होंने इंडियम में बहुत ज़्यादा मास का गैप देखा। यहाँ पर
एल्युमिनियम के बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा मास का गैप देखा। यहाँ पर सिलिकॉन के बाद डायरेक्ट एसबी में बहुत ज़्यादा मास का गैप देखा। तो उन्होंने यहाँ पर एलिमेंट तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, गैप छोड़ दिया। इन्होंने क्या कर दिया, गैप छोड़ दिया। जैसे इन्होंने एल्युमिनियम के नीचे में गैप छोड़ा हुआ था, ठीक है, ये मेरिट बता रहे हैं आपको। एल्युमिनियम के नीचे में गैप छोड़ा हुआ था, उसके बाद बोरोन के नीचे में भी गैप छोड़ा हुआ था, उसके बाद सिलिकॉन के नीचे में, और उसके बाद मैंगनीज के नीचे में, सबके नीचे में इन्होंने क्या कर दिया, गैप छोड़ दिया। और इन्होंने बताया कि भविष्य में जाके, फ्यूचर में जाके ये एलिमेंट डिस्कवर होगा, और उनका इन्होंने प्रॉपर्टी भी बता दिया। और बेसिकली इन्होंने ऑक्साइड्स बनाया था। क्या बनाया था, ऑक्साइड। जैसे देखिए सोडियम का ऑक्साइड, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जैसे सोडियम का ऑक्साइड बनाया तो Na2O बना, सपोज मान लेते हैं। लिथियम का ऑक्साइड बनाया, Li2O बना। तो पोटेशियम का ऑक्साइड बनाया तो K2O बना। तो इन्होंने बोला कि सबका प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो सारे को इन्होंने क्या कर दिया, एक ग्रुप में रख दिया। जिस तरह इन्होंने बनाया, सपोज जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड बनाया तो CaO बना, सपोज उसी तरह मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाया तो बना MgO बना। वैलेंसी इनका मेन आधार था। उसी तरह सपोज इन्होंने स्ट्रोंशियम का बनाया था SrO बना, ठीक है, बैरियम का बनाया तो BaO बना। तो इस तरह से इन्होंने क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया। जिस तरह एल्युमिनियम का बनाएंगे तो Al2O3 बनेगा, ठीक है। इसी तरह इन्होंने क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया। और जिसका जिसका ऑक्साइड सेम था उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप में रख दिया। देखिए ये तीनों का ऑक्साइड सेम है, तो इन्होंने क्या कर दिया, एक ग्रुप में रख दिया। तो ये इस तरह से इनका मतलब क्लासिफिकेशन था। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने प्रॉपर्टी भी प्रिडिक्ट कर दिया। ये फ्यूचर में इन्होंने बोला एलिमेंट डिस्कवर होगा, इनका इन्होंने नाम दिया एल्युमिनियम। यह गया यहाँ पर, तो इसका नाम दिया इन्होंने एक्का एल्युमिनियम, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोरॉन है तो इसका नाम दिया इन्होंने एक्का बोरॉन। इस तरह एक्का सिलिकॉन, इसका एक्का मैंगनीज, ठीक है। इसको आप लोग मतलब पहले नोट कीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं, ये सब मेरिट बताते हैं आपको जल्दी से। इन्होंने क्या किया था, कुछ गैप्स छोड़ दिया था। इन्होंने क्या किया था, ये देख लीजिए यहाँ पर क्या था, कुछ गैप्स छोड़ा हुआ था। इन्होंने क्या किया था, कुछ गैप्स छोड़ दिया था। जैसे किसी नीचे में, बोरॉन के नीचे में जैसे इन्होंने गैप छोड़ा हुआ था, एल्युमिनियम के नीचे में इन्होंने गैप छोड़ा हुआ था। उसके बाद सिलिकॉन के नीचे में इन्होंने क्या कर दिया था, गैप छोड़ दिया था। और मैंगनीज के नीचे में इन्होंने क्या कर दिया था, गैप छोड़ दिया था। और इन्होंने बोला, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मेरिट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, मेरिट ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। ये सारा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिटेल में एकदम नोट्स मिल जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे खाली कि इन्होंने क्या किया, एल्युमिनियम के नीचे गैप छोड़ दिया, बोरॉन के नीचे, सिलिकॉन के नीचे, मैंगनीज के नीचे। और इन्होंने बोला फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होगा। इसका इन्होंने नाम भी बोल दिया। इसका नाम इन्होंने बोला, एल्युमिनियम के नीचे है तो एक्का एल्युमिनियम, ठीक है, एक्का। यहाँ पर लिख देते हैं एल्युमिनियम। ये बोरॉन के नीचे में है तो एक्का बोरॉन। ये सिलिकॉन के नीचे में है तो एक्का सिलिकॉन, एक्का सिलिकॉन। और ये मैंगनीज के नीचे में है तो इसका एक्का मैंगनीज, एक्का मैंगनीज। इन्होंने क्या किया, इनका नामकरण भी कर दिया। आपको पता है अभी ये एलिमेंट क्या क्या है, एल्युमिनियम के नीचे में क्या है, गैलियम है। जैसे बोरॉन के नीचे में क्या है, बोरॉन के नीचे में क्या है, स्कैंडियम होता है, ठीक है, इस साइड बोरॉन के। उसके बाद सिलिकॉन के, इनका मतलब स्कैंडियम का नाम इन्होंने दिया था, मतलब एक्का बोरॉन नाम दिया था इन्होंने। सिलिकॉन के नीचे में क्या है, जर्मेनियम है। और मैंगनीज के नीचे में टेक्नीशियम है, ठीक है। मैंगनीज के नीचे में क्या है, टेक्नीशियम, ठीक है। तो इसका याद करने का तरीका भी है, इनका याद करने का तरीका, याद कैसे रखेंगे। अभी जो एलिमेंट है वो हम बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया था, मेंडलीफ ने क्या किया था, फ्यूचर में मतलब प्रिडिक्ट कर लिया था, क्योंकि एटॉमिक मास का डिफरेंस आ रहा था। एटॉमिक मास से क्या आ रहा था, डिफरेंस। तो इन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया कि उसके बीच में भी क्या होगा, एलिमेंट होगा, उसके बीच में भी क्या होगा, एलिमेंट होगा। जैसे एल्युमिनियम के नीचे में जो होगा उसका एक्का एल्युमिनियम, बोरॉन के नीचे गैप छोड़ा था उसको एक्का बोरॉन, सिलिकॉन के नीचे गैप छोड़ा हुआ था एक्का सिलिकॉन, मैंगनीज के नीचे में गैप छोड़ा था एक्का मैंगनीज। इसको याद करने का तरीका है गंगा से जमुना तक, इसको याद कर सकते हैं, गंगा से जमुना, जमुना का स्पेलिंग तो ये नहीं होता है,
बट आप याद करने के लिए याद रख सकते हैं गंगा से जमुना तक, गंगा से जमुना तक, गंगा से जमुना TAC तक आप बोल सकते हैं, गंगा से जमुना तक। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं इन्होंने कौन कौन सा एलिमेंट को प्रेडिक्ट किया था और इनका प्रॉपर्टी भी इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था। और ये इसका ये पहला हुआ मेरिट। दूसरा मेरिट इनका ये है he was the first scientist who classify all the elements discovered at that time। उस टाइम में जितना भी एलिमेंट डिस्कवर हुआ था इन्होंने सारा को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। उस टाइम में कितना एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, टोटल 63 एलिमेंट डिस्कवर था। कितना, उस समय में टोटल 63 एलिमेंट क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो पहला इनका मेरिट था कि इन्होंने कुछ गैप छोड़ा हुआ था, जैसे एल्युमिनियम के नीचे में एक्का एल्युमिनियम, बोरोन के नीचे में एक्का बोरोन, सिलिकॉन के नीचे में एक्का सिलिकॉन, मैंगनीज के नीचे में एक्का मैंगनीज, और इन्होंने कुछ गैप छोड़ा हुआ था। और गैप छोड़ने के बाद उन्होंने प्रिडिक्ट भी किया था फ्यूचर में जाके एलिमेंट डिस्कवर होगा, और इनका इन्होंने ऑक्साइड बना दिया था, मतलब इनका प्रॉपर्टी भी प्रिडिक्ट कर दिया था। और अभी ये एलिमेंट क्या है, गैलियम, इसके जगह पे क्या है, गैलियम, और गैलियम का प्रॉपर्टी मैच किया तो उन्होंने जो बताया था उसी तरह का प्रॉपर्टी आया, उसका मास भी वही आया, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम। तो इनका याद करने का तरीका भी है गंगा से जमुना तक, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो ग्रुप और पीरियड में, ये भी लिख सकते हैं, सारा एलिमेंट को डिस्कवर मतलब क्लासिफाई किया, और ग्रुप और पीरियड में क्या किया, इन्होंने क्लासिफाई किया, जिसके कारण से हम लोग को पढ़ने में क्या होता है, बहुत ही आसानी होता है। और इन्होंने बहुत सारा मास का भी करेक्शन किया, बहुत सारा एटॉमिक मास को इन्होंने क्या किया, करेक्ट किया, एटॉमिक मास करेक्शन। इन्होंने बहुत सारा एलिमेंट का एटॉमिक मास भी क्या किया, करेक्ट किया। तो ये आप 3-4 प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं। वैसे आपको अगर डिटेल में ये सब लिखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट कीजिए, उसके बाद डिमेरिट बताते हैं। ये मेरिट था, डिमेरिट। DEME, डिमेरिट्स। इनका डिमेरिट क्या था, इन्होंने क्या किया था, तो डिफरेंट एलिमेंट को भी ग्रुपिंग कर दिया था। क्या कर दिया था, ग्रुपिंग ऑफ elements having different property, having different property। इन्होंने उस तरह का एलिमेंट का भी क्या कर दिया था, ग्रुपिंग कर दिया था, जिसका प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे आपको पहले वाले ग्रुप में बताए थे, यहाँ पर क्या था, लिथियम था, सोडियम था, पोटासियम था, रुबेडियम था, सीजियम था। इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया था, यहाँ पर कॉपर, Ag और Au को भी रख दिया था। अब आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको हम बताएंगे कि ये जो होता है अल्काली मेटल होता है। ये क्या होता है, अल्काली मेटल होता है। ये क्या होता है, अल्काली मेटल, अल्काली मेटल, ये क्या होता है, अल्काली मेटल होता है। और ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। क्या होता है, ये क्या होता है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है। ये सब क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। ये सब क्या होता है, लेस रिएक्टिव। इन्होंने क्या कर दिया,
हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव दोनों को क्या कर दिया, एक ही ग्रुप में रख दिया, हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। आप लोग अगर पीरियोडिक टेबल देखे होइएगा, यहाँ पर मैंने भी बनाया था, तो हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव को एक में ही रख दिया था, जो कि क्या है, गलत है, जो कि क्या है, गलत है। ये दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। इन्होंने क्या किया, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को भी क्या किया, इन्होंने एक साथ ग्रुपिंग कर दिया, डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को भी इन्होंने एक साथ ग्रुपिंग कर दिया। क्या था, इनका डिमेरिट था। उनके बाद इनका बेसिस क्या था, इनका बेसिस क्या था, तो एटॉमिक मास था। क्या था, एटॉमिक मास के आधार पे। तो इन्होंने क्या किया, आइसोटॉप्स के बारे में, आइसोटॉप्स का पोजीशन इन्होंने डिफाइन नहीं किया। देयर इज नो पोजीशन, देयर इज नो एनी पोजीशन फॉर आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स मतलब होता है एलिमेंट हैविंग सिमिलर मतलब सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो एटॉमिक, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। देखिए सबका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 1। सबका एटॉमिक नंबर क्या है, किसी भी एलिमेंट का सिंबल कैसे लिखते हैं, यहाँ पर एटॉमिक नंबर, यहाँ पर मास नंबर, या यहाँ पर मास नंबर, ठीक है। तो सबका देखिए एटॉमिक मास सबका, एटॉमिक नंबर सबका क्या है, सेम है, एटॉमिक नंबर सबका क्या है, सेम है। देखिए एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो सबका पोजीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले प्रोटियम होना चाहिए, उसके बाद ड्यूटेरियम होना चाहिए, उसके बाद ट्रिटियम होना चाहिए कि नहीं। तो इन्होंने आइसोटॉप्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। जैसे आइसोटॉप्स क्या हो गया, ऑक्सीजन 16 हो जाता है, ऑक्सीजन 18, ये क्या है, आइसोटॉप्स है ऑक्सीजन का। देखिए एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, एटॉमिक नंबर सबका 8 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 8, इसका भी एटॉमिक नंबर 8, बट एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट। तो ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स का कोई पोजीशन नहीं था। और तीसरा अगर डिमेरिट हम लोग बात करेंगे तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बात किया और उनके लिए कोई पोजीशन नहीं था। डी ब्लॉक के लिए तो दिया था, लेकिन लैंथेनाइड देयर इज नो पोजीशन। पोजीशन 4 डायरेक्ट लिख देते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड एक्टिनाइड ही रहता है, ठीक है। तो ये तीन क्या है, डिमेरिट है, जो आप लोग याद रख सकते हैं। पहला कि डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ जो एलिमेंट, मतलब एलिमेंट का डिफरेंट प्रॉपर्टी है उसको भी सेम ग्रुप में रख दिया। उसके बाद आइसोटॉप्स का पोजीशन डिफाइन नहीं किया। उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का कोई पोजीशन नहीं था। एक और डिमेरिट होता है कि मतलब जो इनका बेसिस क्या था, एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, तो जिसका पहले कम होना चाहिए उसको जिसका मास कम होगा उसको पहले रखना है, जिसका बाद में मास होगा उसको बाद में रखना, मतलब ज़्यादा होगा। तो उसी तरह निकेल और कोबाल्ट में, निकेल और कोबाल्ट में मास क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, इसका मास ज़्यादा होता है। इसको क्या किया है, इन्होंने पहले रख दिया है जिसका कम मास है, और जिसका ज़्यादा है उसको बाद में रख दिया है। तो मतलब ये अपने लॉ को ही क्या कर रहा है, वायलेट कर रहे हैं। मतलब ये जो लॉ बनाए थे उसको ही क्या कर रहे हैं, ये वायलेट कर रहे हैं। मतलब एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट को अरेंज किया था और कम मास वाले को पहले रख दिए हैं, कम मास वाले को पहले रख दिया है, ज़्यादा मास वाले को बाद में रख दिया है। इसका मास क्या होता है, ज़्यादा। निकेल का क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा मास होता है, इसका क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा, इसका थोड़ा सा क्या होता है, कम, इसका क्या होता है, लेस। इसका मास लेस होता है, इसका ज़्यादा होता है, इसका पहले होना चाहिए, इसको बाद में होना चाहिए, लेकिन ये पहले है, ये क्या है, पहले है और ये बाद में है, ठीक है। तो ये भी इनका क्या था, डिमेरिट था, अपने ही लॉ को क्या कर दिए, वायलेट कर दिए। तो ये सारा बच्चों था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन। इसका जो हिस्ट्री था हम लोग पढ़े हैं आज। सबसे पहला क्लासिफिकेशन लेवोइयर सर किए थे, जो मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट को क्लासीफाई किए थे। दूसरा क्लासिफिकेशन किए थे डोवेनियर सर। उन्होंने क्या किया थे कि एलिमेंट को मतलब 3 पेयर में डिवाइड किए थे, और जो अर्थमेटिक मीन लेंगे एक्सट्रीम पोजीशन वाले मेटल का, फर्स्ट और थर्ड का, तो बीच वाले का जो होगा अर्थमेटिक मीन के मतलब मास के बराबर होगा, मतलब जो बीच वाले का मास होगा अर्थमेटिक मीन फर्स्ट और थर्ड का होगा, ठीक है। उसी तरह न्यूलैंड सर आए, उसके बाद लेदरमेयर सर का कर्व पढ़े हम लोग, उसके बाद फेरेली मेंडलिंग पीरियोडिक टेबल पढ़े, और सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल हम लोग को पढ़ना है जो कि है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और आप लोग हम सिखाएंगे किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं, उसका जो होता है ब्लॉक कैसे निकालते हैं, सारा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर 2 होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों ये वीडियो में थोड़ा कुछ गड़बड़ी भी हो गया है, क्योंकि ये मतलब ये 4th टाइम मैंने ये वीडियो शूट किया है, क्योंकि कुछ टेक्निकल गड़बड़, कभी मतलब कुछ गड़बड़ी हो जा रहा था, इसी कारण ये 4था टाइम में ये वीडियो शूट हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ अगर गड़बड़ी भी होगा तो उसके लिए सॉरी। अगला वीडियो से ऐसा कुछ नहीं होगा, एक फ्लो में वीडियो बनेगा, ठीक है। थैंक यू।